Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 13 time and motion. So पिछले पीरियड में हमने पढ़ लिया था टाइम के विषय में कि टाइम क्या होता है. तो टाइम क्या होता है? दो इवेंट्स के बीच में जो गैप होता है या फिर इंटरवल होता है उसे हम टाइम कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में. गैलीलियो इन 1583 suggested that a pendulum can be used to regulate clock. In 1658, Huygens actually used the pendulum to regulate the motion in clock. तो Huygens ने 1658 में एक्चुअल में उसका इस्तेमाल किया. किसमें? पेंडुलम में. किसकी गति को देखने के लिए? क्लॉक की गति को. A small mass that is suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity is called pendulum. तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम कैसा होता है? एक मास होता है, एक वजन होता है जिसे कि क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब कि लटका दिया जाता है एक फिक्स पॉइंट में और उसे स्विंग करने के लिए अलाउ किया जाता है और इसी को हम कहते हैं पेंडुलम. एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास. जो एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक छोटा सा मास होता है लाइक अ स्टोन और अ मेटल बॉल कॉल्ड अ बॉब, जिसे हम बॉब कहते हैं, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, और वो धागे से लटका हुआ रहता है. फिगर ए शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन द इट मीन्स पोजिशन व्हेन द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टू वन साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो मोशन. तो ये क्या है? ये पेंडुलम है. जब पेंडुलम का ये कौन सा पोजीशन होता है? ये मीन पोजीशन होता है. पेंडुलम को हम धीरे से पकड़ के जब पीछे लाते हैं और छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है? पहले वो आगे जाता है, देन वो वापिस पीछे आता है, देन वो वापिस अपने मीन पोजीशन में आ जाता है. इट ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशन. The to and fro motion of the simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion. तो अभी जो हमने स्टडी किया कि जब पेंडुलम के मास को छोड़ा जाता है तो वो पहले एक बार आगे फिर पीछे और वापिस अपने पोजीशन में आ जाती है और इसे हम किस तरीके का मोशन कहते हैं? पीरियडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. When the bob moves from one position and come back to the same position, जब वो एक पोजीशन से मूव होते हुए वापिस अपने वही पुराने पोजीशन में आ जाती है, इट इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन. दैट मीन्स जब हम उसे उसके मीन पोजीशन से पीछे ले जाते हैं और छोड़ देते हैं तो वो एक बार आगे देन पीछे और वापिस अपने मीन पोजीशन में आती है और इसको हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन कहते हैं. एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. और इस प्रक्रिया में दैट मीन्स उसे एक बार आगे और पीछे और वापिस अपने पोजीशन में आने के लिए जितना भी समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में. ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो. तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल करती है? या तो फास्ट ट्रेवल करती है या फिर स्लो. फॉर एग्जाम्पल वी मे ऑब्जर्व दैट अ कार ट्रेवल फास्ट वाइल अ बाइसिकल इज स्लो. तो अगर हम कार और बाइसिकल को कंपेयर करें तो कार कैसे ट्रेवल करती है? फास्ट, और बाइसिकल स्लो. व्हेन एनीथिंग मूव्स इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम. जब कोई चीज एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करती है, द फास्टर इट मूव्स द ग्रेटर इज द डिस्टेंस इट कवर इन अ गिवन टाइम. टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट और स्लो एनीथिंग मूव्स, कोई चीज कितनी फास्ट और कितनी स्लो जाती है, यू नीड टू नो हाउ फार इट मूव्स इन अ गिवन टाइम. तो ये देखना पड़ेगा कि दिए हुए समय में वो कितना डिस्टेंस तय कर रही है. द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड. तो कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रही है उसका फिजिकल क्वांटिटी जो होता है हम उससे उसका क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. सो स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. तो स्पीड जो है वो किसी भी बॉडी के द्वारा पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जो तय की गई दूरी है वो है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड है.
देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव फास्टर कवर मोर डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट मूव करती है वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करती है इन अ सेकेंड यूनिट टाइम एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स स्लोअर। और ये किससे कंपेयर होता है? जो ऑब्जेक्ट उससे स्लो जा रही है। स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी डिफरेंट यूनिट सच एज डिस्क्राइब बिलो। सेंटीमीटर यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर हो जाएगा तो यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड हो जाएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होगा तो यूनिट ऑफ टाइम मिनट हो जाएगा, एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर तो यूनिट ऑफ टाइम आर हो जाएगा। ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स नॉर्मली डू नॉट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। लेकिन ट्रेन, बसेस या कार जो है लगातार एक ही जैसे स्पीड में मूव नहीं होती। दे स्लो डाउन, डन स्पीड अप एंड समटाइम स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। तो जर्नी के बीच में कभी कभी वो धीरे हो जाती हैं, कभी कभी वो तेज स्पीड में चलती हैं और कभी कभी वो स्टॉप ही हो जाती है। देयरफॉर टू डिटरमाइन हाउ फास्ट द व्हीकल मूव द एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड। तो व्हीकल कितना फास्ट चल रही है इसके लिए उसके एवरेज टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। रिमेंबर स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो गिवन डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसे हम उसका वेलोसिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस को जब तय किया जाता है, इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस को जब तय किया जाता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, व्हेन अ बॉडी मूव विथ चेंजिंग स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में स्पीड को चेंज करते करते मूव करती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वी जनरली कम अक्रॉस वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू हमने बहुत तरीके की ग्राफ की स्टडी करी है। दे प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मेक द इंफॉर्मेशन मोर इंटरेस्टिंग। तो ग्राफ के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शो कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एज लाइन ग्राफ। लेट अस graphically represent the uniform motion of a body. 10 kilometer per 10 minute. Take time along x-axis and distance along y-axis. तो x-axis में क्या शो किया गया है? टाइम को, एंड y-axis में क्या शो किया गया है? डिस्टेंस को। तो यहां पे क्या दिया है? डिस्टेंस को किलोमीटर में शो किया गया है और यहां टाइम को मिनट में। तो जब 10 किलोमीटर है तो टाइम कितना लगेगा? 10 किलोमीटर में टाइम लगेगा 10 मिनट्स। तो इस तरीके से हमें क्या बनाना है? ग्राफ तैयार करना है। इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। यहाँ पे जैसे ही आपका किलोमीटर 10 शो हो रहा है तो टाइम कितना शो हो रहा है? मिनट में शो हो रहा है। 10 किलोमीटर 10 मिनट में, एंड 20 किलोमीटर 20 मिनट में, इस तरीके से। तो आज हमने चैप्टर टाइम एंड मोशन पूरा कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। आज आपको इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करना है और जो इसके एक्सरसाइजेस है उसको फिल करना है और ग्रुप में सेंड करना है।